Hello friends, I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in Vivekanand online classes. How are you friends? I hope you will be fit and good. दोस्तों ट्रांसलेशन का जो अपना टॉपिक था उसी में जनरल सेंटेंस में आपको सिखा रहा था। वैसे सिखाने को भी बहुत सारे हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, सेल है, विल है, वुड है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेट से बनने वाले वाक्य हैं। लेकिन मैं इनमें से जो मोस्टली ज़्यादा वाक्य बनाते हैं, ज़्यादा यूजेबल है, उन पे फोकस डाल रहा हूँ। आगे चल के ऑटो वगैरह की क्लासें भी जैसे भी चीज़ में मुझे समय मिलेगा मैं आपको दे दूँगा। लेट है, वुड वाली क्लासेज है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सब आपके लिए बहुत मोस्ट है दोस्तों। नाउ आई एम कम टू पॉइंट, प्लीज़ कम टू पॉइंट, अपने बिंदु पे आओ। आज्ञार्थक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ये एक ही अर्थ है, हिंदी अर्थ। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल होते कौन से हैं? ऐसे वाक्य जो मुख्य क्रिया से चालू हो, जिनमें मुख्य क्रिया से चालू होते हैं उनमें आज्ञा दी जाती है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो ये आज्ञा दी गई है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। स्विच द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करो। तो जिनमें आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, ये मुख्य क्रिया से चालू होते हैं। ये सेंटेंस जनरली छोटे होते हैं, इनमें सब्जेक्ट का अभाव रहता है। देखो दोस्तों, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जो क्रियाएं अपने साथ कर्म लाती है वो सकर्मक कहलाती है, और जिन वाक्यों में क्रियाएं अपने साथ कर्म नहीं लाती है वो अकर्मक कहलाती है। सकर्मक को अपन ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कर्म होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस होता है। यहाँ मोस्टली अपन मुख्य क्रिया से बनने वाले वाक्यों की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में आप बहुत सारे सेंटेंस मुख्य क्रिया से बनाते हो, बट यू डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन तुम इसके बारे में जानते नहीं हो कि मुख्य क्रिया से बन रहे हैं। मुख्य क्रिया से चालू होने वाले वाक्यों को हिंदी में आज्ञार्थक या आदेशात्मक, एक ही बात है, दोनों नामों से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में आज्ञा, उपदेश अथवा प्रार्थना का बोध होता है। हमेशा आज्ञा जनरली दी जाती है, ब्रिंग फ्रूट्स फॉर मी, नौकर से मालिक कह रहा है फल लेके आओ मेरे लिए। तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना का बोध हो। जैसे भिखारी आपके यहाँ आ रहा है और आपसे कुछ मांग रहा है, प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। यहाँ प्रार्थना का बोध हो रहा है। इसमें आपको कहा जा रहा है सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये उपदेश हो गया। ये सब सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना में जैसे भी मैंने बताया, प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट्स टू ईट, खाने के लिए मुझे कुछ भोजन दो। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ही हमेशा प्रारंभ होते हैं दोस्तों। क्रिया की जनरली 3 फॉर्में होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, जाना, गया, जा चुका। चौथी फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, और 5वीं वो होती है जिसमें एसईएस का प्रयोग करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें कर्ता हिडन होता है, कर्ता छिपा हुआ रहता है, कर्ता यू समझा जाता है, किसी और को कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड जिसे कहा जा रहा है, थर्ड पर्सन जो दोनों में नहीं हो। तो इसमें कर्ता हमेशा छिपा हुआ रहता है, यू। कैसे? जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि पढ़ो, इज दैट क्लियर? पढ़ो में अपने आप में कर्ता छिपा हुआ है। वह कैसे कि मैं से अपने आप से तो कह नहीं सकता पढ़ो, मैं किसी जरूर दूसरे से कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ पढ़ो, तो तुम पढ़ो, तो तुम यानी यू रीड। इट मीन्स इनके साथ भी कर्ता अपने आप में छिपा होता है, यू रहता है। जैसे पढ़ो में है, रीड न बोल के यू रीड, अब यू ऑटोमेटिक इसमें छिपा हुआ है। तुम पढ़ो, कौन पढ़ो? कहने वाला तो अपने आप से कैसे कहेगा, वो सामने होगा, उससे कहो पढ़ो, तो पढ़ो इसमें अपने आप में कर्ता लेके चल रहा है। कौन पढ़े? तुम पढ़ो। तो इज दैट क्लियर? इनके स्ट्रक्चर है, इनसे 2 ही तरीके के वाक्य बनते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, एसएसएन सिंपल सेंटेंस, या इन्हीं को अपन एएस भी बोल देते हैं दोस्तों, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कुछ वाक्य होते हैं जिनमें अदर्स आ भी जाता है और नहीं भी आता है। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाना हो तो डू और नॉट को जोड़ के डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सूत्र तो पूरा ऐसे कैसे यहाँ आ ही रहा है दोस्तों, बस नेगेटिव में डोंट लगाना है आपको, इससे एक्स्ट्रा और कुछ करना ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स आएगा, इसमें ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता है,
क्योंकि सब्जेक्ट अभी भी मैंने बताया यू होता है पर वो छिपा हुआ रहता है। जैसे एक पत्र लिखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस स्ट्रक्चर के साथ। फिर ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो इसमें राइट ए लेटर, ये मुख्य क्रिया चालू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक पत्र लिखो, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। या मैं इसी वाक्य में कहूं कि तुम्हारे पिताजी के लिए एक पत्र लिखो, तो राइट ए लेटर टू योर फादर, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा टू योर फादर। अगर इसमें मान लो और आ जाता है तो वो अदर्स आ जाएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी के लिए, तो ये आपका अदर्स में माना जाएगा अगर आ रहा है तो। जनरली ऐसे सेंटेंस बहुत छोटे होते हैं तो इसमें अदर्स अन्य आ भी जाता है और नहीं भी आता है। खिड़की खोलो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द गेट। एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर, मुझे गाली मत दो, ये नेगेटिव आ गया, मत दो, मनाही आ रही है। तो इसमें डू नॉट, डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एब्यूज और ऑब्जेक्ट है मी, मुझे गाली मत दो। तारों को मत छुओ, डोंट टच द वायर, डोंट इसमें आगे आ ही रहा है आपका, टच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द वायर आपका ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सड़क पर क्रिकेट मत खेलो, अदरवाइज ट्रक के टायरों के चिपक जाओगे, किसी और से एक्सीडेंट हो जाओगे। डोंट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। इज दैट क्लियर? इसमें डोंट आपका नेगेटिव इसलिए आ ही रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है ही, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है और ये अदर्स है। अदर्स किसी में आ भी जाता है, किसी में नहीं भी आए। तो इसकी स्ट्रक्चर बड़ी ईजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट और अदर्स है तो उसकी बना दो, लास्ट में नहीं है तो मत बनाओ। और अगर नेगेटिव बनाना पड़ रहा है तो डोंट को पहले, डू और नॉट को जब जोड़ते हैं तो डोंट होगा, डू नॉट नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि इसके साथ ही आगे लगाना है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। बाकी तो वही सूत्र है जो ऊपर लिखा है, ये वाला और ये वाला सेम है यहाँ, बस खाली नेगेटिव में डोंट अलग से लग रहा है। जैसे मैं अभी और भी वाक्य आपको बता सकता हूँ। गरीबों से घृणा मत करो, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो, नेगेटिव वाक्य है। इस पत्र को डाक में डाल दो, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर यानी इन मेल, डाक में यानी एक कहानी लिखो, राइट ए स्टोरी, एक पंक्ति बनाओ, मेक ए क्यू, जितने जी में आए जितने सेंटेंस आप बना सकते हो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, ये ऐसे वाक्य हैं जो सब मुख्य क्रिया से चालू हो रहे हैं और इनको अपन व्यवहारिक में यहाँ आओ, कम हियर, अपन जनरली बोलते हैं अरे इधर भैया, कम हियर, ये जितने भी सेंटेंस है सब मुख्य क्रिया से चालू हैं। इनको हिंदी में अपन आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में इनको अपन वी आर कॉल्ड देम इम्परेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं, इनमें कर्ता छिपा हुआ रहता है, यू, ऑब्जेक्ट आता है, अदर्स आता है। लेट मी रिपीट, वापस बता रहा हूँ दोस्तों आपको, नेगेटिव है तो डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जी में जितने वाक्य बनाओ, आपको इसे पढ़ो, रीड इट मुख्य क्रिया से चालू है क्योंकि रीड मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इट इसमें ऑब्जेक्ट है। जितने आप जी में है, जितने कक्षा में शोर मत बचाओ, डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास, तो जितने जी में आए जितने मुख्य क्रिया से बनने वाले वाक्यों को ही अपन दोस्तों आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट। तो जितने जी, इसे बोलो, स्पीक इट, ये जितने भी वाक्य हैं सब मुख्य क्रिया से चालू हो रहे हैं। मोस्टली इसमें मुख्य क्रिया और कर्म ही आता है दोस्तों। नेगेटिव होता है तो उसमें मुख्य क्रिया से पहले डोंट और लग जाता है। आई होप, मुझे आशा है कि तुम्हें ये मुख्य क्रिया वाले वाक्य आए होंगे। जनरली सेंटेंसों से ये छोटे होते हैं पर बहुत कारगर होते हैं। मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ, ब्रिंग अ ग्लास फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए। ओके, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो करो। बेस्ट ऑफ लक।